Welcome to P. Agarwal editorials. So, the first article that we are going to discuss today is 8 states with international borders and फिर भी उनका जो ट्रेड है वो 0.13% है एक्सपोर्ट्स में. ट्रम्प टैरिफ्स एंड इंडियाज़ यूजुअल रिस्पॉन्स. तो अभी अगस्त 25 को डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो इम्पोज़ किया इंडिया के इंपोर्ट्स पर. क्या रीज़न था कि हमारा उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है या इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल बाय कर रहा है और अपनी रिटेलिएटरी प्रेसिडेंट्स थी कि हमने बाकियों पे भी ऐसे ही किया है. तो इंडिया ने बहुत अपना काम ली जैसे नॉर्मली करता है, रिस्पॉन्स दिया, कोई रिटेलिएशन नहीं किया. पर जो ये टैरिफ्स है ये रिवील करते हैं इंडिया का इंटरनल इम्बैलेंस, ना कि सिर्फ फाइट बिटवीन इंडिया एंड यूएस. 4 स्टेट्स हैं जो मेजरली गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका जो 70% से भी ज़्यादा का इंडिया एक्सपोर्ट करती हैं. गुजरात अकेला ही 33% एक्सपोर्ट करता है. स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ये सिर्फ 5% एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं अभी इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद. रीज़न क्या है कि बाकी स्टेट्स में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंसेंटिव्स हैं. जो नॉर्थ ईस्ट का मार्जिनलाइजेशन हो रहा है उसमें क्या है कि 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिनमें 5400+ किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती हैं, पर सिर्फ 0.13% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कोई प्रॉपर ट्रेड कॉरिडोर या लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास. वो ज़्यादा एक सिक्योरिटी जोन या इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ना कि इकोनॉमिक जोन की तरह. कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका नेशनल ट्रेड डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में. गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो मेनली वेस्टर्न और सदर्न इंडस्ट्रियल बेल्ट्स को फेवर करती हैं, ना कि नॉर्थ ईस्ट को. असम टी एंड एनर्जी इकोनॉमी अंडर स्ट्रेस. तो असम जो है वो ओवर 50% ऑफ इंडिया का टी आउटपुट देता है, पर फिर भी हम इतना लो ग्रेड बल्क में टी हम एक्सपोर्ट करते हैं, पर हम कोई बिग ब्रांडिंग या पैकेजिंग नहीं कर पाए हैं उनके लिए. नहीं तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता हमारे खुद की हमारी नेशन को. टेरिफ हाइक्स इन यूएस, यूरोपियन यूनियन हो सकता है ये डिमांड भी कम कर दें. जॉब और वेज क्राइसिस उससे ज़्यादा हो जाएगा. फिर नुमलीगढ़ रिफाइनरी जो है वहाँ वो बहुत ज़्यादा वाइटल है असम एनर्जी इकॉनमी के लिए, पर एक्सपेंशन का मतलब है कि हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करें मेनली फ्रॉम रशिया. पर यूएस सैंक्शंस हो सकता है इन सप्लाईज़ को डिसरप्ट कर पाएँ और लोकल इकॉनमी सफ़र करे. म्यांमार बॉर्डर ट्रेड कोलैप्स. तो इंडिया का जो बॉर्डर ट्रेड है विद म्यांमार वाया मिजोरम एंड मणिपुर हैज़ ऑलमोस्ट कोलैप्स सिंस म्यांमार्स 2021 कूप. तो अर्लियर होप्स थी कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे एशियन कंट्रीज़ के साथ, पर जो नए बॉर्डर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मिलिट्री चेक पोस्ट या सर्विस लेन्स बॉर्डर नेक्स बन के रह गए हैं. कोई ट्रेड हब्स नहीं है. फ्री मूवमेंट रेजीम स्क्रेप्ड इन 2024. लोकल किनशिप एंड क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमी डिस्ट्रॉयड. तो चाइना का मूव्स वर्सेस इंडिया इनर्शिया. तो हमने देखा चाइना जो है वो फोकस करता है कि जल्दी जल्दी रोड्स बना दिया, अलाइंसेस कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया. पर इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मेनली जैसे कि अब इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे देख लो, वो अभी तक इनकम्प्लीट है. इंडिया का जो बॉर्डर फोकस है वो सिक्योरिटी और पेट्रोल्स पे रहता है, ना कि कमर्स और कनेक्टिविटी. रिजल्ट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट इज़ लेफ्ट आउट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स. कोर प्रॉब्लम इज़ लॉपसाइडेड एक्सपोर्ट जोग्राफी. तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है फ्यू कोस्टल स्टेट्स पे. तो स्ट्राइक इन तमिलनाडु या फ्लड्स इन गुजरात सारे एक्सपोर्ट्स को चोक कर सकते हैं. तो नॉर्थ ईस्ट वुड बी अ ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया बट इट इज़ इग्नोर्ड. तो इंडिया साइन कर रहा है ग्लोबल ट्रेड डील्स बट बेनिफिट्स डोंट रीच द नॉर्थ ईस्ट. तो वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए नॉर्थ ईस्ट में, रोड्स, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, फंक्शनल बॉर्डर ट्रेड पोस्ट, रीफ्रेम करे, अपना रेजिलियंस बनाए अपना इन जगह पे भी कि हम फ्यू स्टेट्स पे डिपेंडेंट ना हो एक्सपोर्ट्स के लिए. डाइवर्सिफाई करें हम अक्रॉस ऑल रीजन्स. विदाउट दिस इंडियाज इकोनॉमी रिमेन्स फ्रेजाइल एंड अनइक्वल. नॉर्थ ईस्ट डजंट नीड स्लोगन्स, इट नीड्स रियल स्टेट क्राफ्ट एंड कनेक्टिविटी. क्रक्स इज इंडिया लड़ रहा है ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस के लिए पर अपने ईस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स को इग्नोर कर रहा है. तो नॉर्थ ईस्ट के पास पोटेंशियल है इंडिया का ट्रेड ब्रिज को गैप करने के लिए टू साउथ ईस्ट एशिया, बट विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी अटेंशन इट रिमेन्स साइडलाइन. For true economic strength, India must spread trade power across all regions, not just a few states. Next article is Saudi-Pakistan deal upends India's strategic thought. तो डील जो हुई है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट, उसमें क्या है कि अगर एक पे अटैक होता है वो दोनों पे समझा जाएगा. वो एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है. डायरेक्टली इंडिया की वरीज़ को बढ़ाता है. इंडिया ने बहुत ट्राई किया पाकिस्तान को आइसोलेट करने का आफ्टर अप्रैल 2025 टेरर अटैक इन पहलगाम. और सऊदी पाकिस्तान का पर जो पैक्ट है वो इस्लामाबाद की स्टैंडिंग को अप्रूव करता है.
और न्यू दिल्ली के रिलेशंस अरब नेशंस के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग लाता है। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, तो वेस्ट एशिया अभी इन्फ्लक्स में है सिंस हमास अक्टूबर 2023 अटैक ऑन इज़राइल, वहाँ पे अलाइंसेस रीशेप हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया भी अपना जो पार्टनरशिप है यूएस के साथ को उसको सोच रहा है कि वो अनरिलायबल है, सीइंग यूएस एज। पर अब रियाद के लिए जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ, न्यूक्लियर पावर, आइडियोलॉजिकल बॉन्ड ला रहा है, पर पाकिस्तान के लिए ये डील लेजिटिमेसी गेन करने का चांस है और सऊदी की सपोर्ट। सऊदी पाक टाइज अ लॉन्ग कनेक्शन, तो सऊदीज़ ऑलरेडी पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपीरियंस को बहुत वैल्यू करते थे। 2015 में पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया था ट्रूप्स भेजने से, तो इसलिए रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेंड हो गए थे, पर अब वो दोबारा रिस्टोर हो गए हैं इस फैक्ट से। जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव बनाती है उसको फॉर सऊदीज़ फ्यूचर सिक्योरिटी नीड्स। तो व्हाट दिस सिग्नल्स अबाउट वेस्ट एशिया कि रियाद को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीपोलैरिटी, मल्टी अलाइनमेंट चाहिए इंडिया की तरह ही, पर लेकिन इसका मतलब सऊदी उनके साथ भी पार्टनर कर सकते हैं जो इंडिया के राइवल्स हैं। रिलीजन और आइडियोलॉजी, शेयर्ड सुनिज्म, वो तो डीप फाउंडेशन है ही है जिसको इंडिया कभी भी डिस्टर्ब इजीली नहीं कर सकता। चैलेंजेस फॉर इंडिया, जो पैक्ट है रिवाइव करता है आइडिया ऑफ इस्लामिक बॉम्ब। इंडिया स्ट्रैटेजिक थिंकिंग बहुत कॉशियस है, रिस्क अवर्स है, हम स्लो हैं अडेप्ट करने में। अगर हम फेंस सिटिंग पैसिफिस्ट इमेज को ही लेके बैठे रहेंगे तो हो सकता है हम ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में खो दें जगह। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट, इंडिया मस्ट एक्ट डिसाइसिवली, नॉट वेट फॉर इट्स टाइम। टेक अवे, सऊदी पाकिस्तान में लुक small, but it has big geopolitical consequences. It highlights Pakistan's ability to leverage crisis, Saudi Arabia shifting priorities, limits of India's current policy, foreign policy approach. Message India के लिए क्या है? Relevant रहने के लिए it must take risks, move faster and adapt to new realities. Crux is Saudi Arabia and Pakistan have signed a defense pact, making India worried. रियाद के लिए पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रेंथ और न्यूक्लियर बैकिंग ला रहा है, पाकिस्तान के लिए डील ग्लोबल स्टैंडिंग इम्प्रूव कर रहा है। तो इससे इंडिया को shows India's limit in stopping Pakistan's influence. The world is moving quick. India should also be bold and decisive, else will fall behind. So these all were the articles for today. आज हमने 2 आर्टिकल्स डिस्कस किए, सऊदी अरेबिया वर्सेस दैट एंड 8 states of northern India. That's all for the articles today. Thank you.